केन बेतवा प्रोटेस्ट जो अभी चल रहे थे, बट यू बेयरली सी इट ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया बिकॉज इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में डाल रहे हैं, उनकी इंडिपेंडेंट चैनल है, मे बी वो किसी लोकल मीडिया हाउसेस से उनका लिंकअप होगा, अदरवाइज तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसे दिखाई नहीं है। एंड दैट सोशल मीडिया जर्नलिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ी? व्हेन द गवर्नमेंट चेंज्ड, उसके बाद से मेन स्ट्रीम मीडिया की इकोनॉमिक्स ही बदल गई है। उनको हम जानने भी लगे, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब में। वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले जर्नलिस्ट रहे थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट अब मीडिया हाउस खोल दिया, एजेंसीज खोल दी है, इसमें बहुत तरह के लोग, और कुछ बिना जर्नलिज्म के डिग्री के भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। सो इस वीक रूटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट पढ़ी है मैंने 2026 की, एंड आई हैव गॉट मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आउट ऑफ इट. But one is yes, one is which I really want to share. ऐसा first time in 11 years हुआ है कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म और वीडियो नेटवर्क जर्नलिज्म की व्यूअरशिप ट्रेडिशनल मीडिया उनकी एप्स और उनकी वेबसाइट से बढ़ गई है, लाइक by a very small margin, 54% versus 51, but 3% increase भी is a lot, isn't it? सरप्राइजिंग उतना नहीं है जितना तूने बोला है, क्योंकि रिसेंट में जंतर मंतर में जो हुआ उसमें अगर देखा जाओ तो जितनी भी न्यूज़ हमें मिली वो कहाँ से मिली? सोशल मीडिया के थ्रू. हाँ, आई थिंक शिवानी मैं उतनी सरप्राइज नहीं हूँ जितना तनु बोल. आई थिंक मैं उतना सरप्राइज नहीं हूँ जितना तू सरप्राइज है, क्योंकि रिसेंट में जो भी हुआ है जंतर मंतर में, हमने जितनी भी प्रोटेस्ट को लेके जितनी भी हमारे पास न्यूज़ आ रही थी वो कैसे आ रही थी? सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में. तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई हैरानी की बात है. तो ये तो उन्होंने बिल्कुल सही रिपोर्ट छापी है कि ऐसा हो रहा है. तो फिर आज क्या सीन है सिस्टर? तो आज का सीन सेट है. सीन इज वेरी इंटरेस्टिंग. आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया जर्नलिज्म की. क्या सोशल मीडिया जर्नलिज्म ने न्यूज इंडस्ट्री को कोलैप्स की तरफ भेज दिया है या इट हैज फिल्ड इट विद न्यू लाइफ? आई थिंक साउंड्स इंटरेस्टिंग. इससे पहले कि हम सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को क्या रूप दिया है, इससे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि हम जर्नलिज्म में क्यों आए थे. तो हम लोग मास्टर्स कर रहे थे साथ में, 2015 की बात है, और हमारा भी सपना था, आजकल ज़्यादातर लोगों का नहीं है, जिनका भी सपना है कि स्टार एंकर बनने का, रिपोर्टर बनने का. वी ऑल वांटेड कि हम किसी बिग इंस्टीट्यूशन में जाएं और बिग मीडिया हाउस, कोई अच्छा चैनल, और हम अपने फैमिली वालों को प्राउड फील कराएं. लेकिन विद टाइम जब जो हमने मीडिया इंस्टीट्यूशंस की अब हालत देखी है, लकी कि मैंने वो वहाँ से अपनी जर्नी को स्विच करते हुए कॉर्पोरेट पे चली गई. और वी कैन से द सेम, बट तनु आज हमारे साथ नहीं है. उसकी वजह से दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिर पे आती है. पहली, टू ब्रिंग दैट मिसिंग 1/3 ब्यूटी एंड ब्रेन्स. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. एंड द अदर इज शी वर्क्स इन मेन स्ट्रीम मीडिया स्टिल. सो प्रॉबेबली आज अगर वो यहाँ नहीं है तो हम अच्छी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया की चुगली भी कर सकते हैं. और गाइज अगर आपने अभी देख लिया कि मेरे ऊपर पानी टपका तो प्लीज इग्नोर दैट. It is raining. Yeah, it is raining. It's beautiful. Okay. तो शुरुआत कैसे करनी है हमें? हम कैसे मीडिया आया सोशल मीडिया? सिंपल है. मेरा तो ये शुरुआत वहां से करते हैं कि सोशल मीडिया जर्नलिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों आया वो पिक्चर में. दैट स्टार्ट्स विद व्हाई नेशनल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया का डाउनफॉल शुरू हुआ. वहां से इनकी ग्रोथ शुरू हुई. मतलब तुम 2014 कहना चाह रही हो? या regime change मैं नहीं यूज करना चाहती, बट यस, व्हेन द गवर्नमेंट चेंज्ड, उसके बाद से मेन स्ट्रीम मीडिया की इकोनॉमिक्स ही बदल गई है. ऐसा नहीं है कि पहले गवर्नमेंट की एड्स से ये चैनल्स नहीं चलते थे, यस, बट द परसेंटेज हैज रिजन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इट हैज चेंज्ड द पिक्चर. द अदर इज द मोनोपोली ऑफ बिजनेसमैन. हाँ, अब जितने भी स्टेक्स हैं वो दो बिग बिजनेस हाउसेस में बटे हुए हैं, एंड अडानी एंड अपना दूसरा रिलायंस के पास तो नेटवर्क 18 है, और 72% सब्सिडरीज है छोटी छोटी मीडिया की. 72 डिफरेंट चैनल्स ऑल बिलोंग टू जस्ट रिलायंस. और आप देख सकते हो फिर की न्यूज़, किस तरह की न्यूज़ आपको दिखेंगी. और अडानी के एनडीटीवी टेक ओवर करने के बाद तो पूरा मीडिया हाउस का माहौल ही बदल गया. हाँ, that was the last nail on the coffin, I suppose.
इन दोनों को देखते हुए that has changed the face of news, right? और उसके बाद से मैं ये भी नहीं पता कि अब टीवी न्यूज़ का फेस कौन है, क्योंकि सारे जो फेसेस थे मेन वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में आ गए, सोशल मीडिया में आ गए। हाँ, आई थिंक एक और चीज जिसने सोशल मीडिया जर्नलिज्म का शुरुआत करने में मदद किया है वो है 2020 में वो जो टीआरपी स्कैम्स हुए थे जिसमें रिपब्लिक चैनल वाज लीडिंग। तो आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन उनके ग्राफ्स में आप उन्हें देख रहे हो। हाँ, इतनी बड़ी फैब्रिकेशन के बाद भी रिपब्लिक चैनल वहीं का वहीं है। एंड जो एडिटोरियल डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुई उसने ही आई गेस रवीश कुमार या करण थापर जैसे लोगों को फोर्स किया दैट दे लीव दिस एंड स्टार्ट ऑन देयर ओन। अकॉर्डिंग टू देम न्यूज का फेस बदल गया था। अर्लियर देयर वाज अ पैटर्न ऑफ न्यूज। हाँ, जो भी है न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ क्या होती है, जब भी कोई इवेंट हो रहा है या जब भी कोई हम कहीं पर कोई चीज़, कोई रिपोर्टर जा रहा है, प्रोटेस्ट में जा रहा है या किसी रैली में जा रहा है, सबसे पहले हम बिना बायस हुए वो दिखाएंगे कि वहाँ पे चल क्या रहा है, या कोई भी इवेंट एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद फिर हम किसी एक्सपर्ट्स की राय लेंगे कि इसमें आपका क्या टेक है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और तीसरा तब जाके गवर्नमेंट का टेक हम लेते थे कि गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट इस पे क्या करने वाली है। पर लेकिन अब सब उल्टा हो गया। और ये सब मैंने सुना था, पिक टीवी के जर्नलिस्ट बता रहे थे किसमें, के क्रिएट के इसमें वो पॉडकास्ट में आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ बताई। और आई एग्री ऑन दिस ऑल्सो कि अब न्यूज़ सिर्फ ये हो गई कि गवर्नमेंट क्या सोचती है, गवर्नमेंट क्या करने वाली है, द सेम गवर्नमेंट की किस पॉलिसी ने क्या मदद की, दैट्स न्यूज़ नाउ। हाँ हाँ, वो उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था मणिपुर वाला, जब मणिपुर में जब 2 लेडीज को नेकेड परेड करवाया था, तो इंस्टेड ऑफ उसको पहली बार तो ये बोल दिया गया था कि इसको दिखाना नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का टेक इसमें आ चुका है। हम बिना बायस हुए उस न्यूज़ को नहीं दिखा रहे, ये तो बाद में डिसाइड करेगा कि पब्लिक उसका ओपिनियन क्या है इस पे लेके, या किसी एक्सपर्ट का क्या है। डायरेक्ट गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, another example that I could quote is केन बेतवा प्रोटेस्ट जो अभी चल रहे थे, but you barely see it on mainstream media because हमारी गवर्नमेंट या हाँ बीजेपी was someone, PM himself was someone who was face for that developmental project. Now he doesn't want कि इस पे मिट्टी पड़ जाए या इसकी कुरीतियाँ निकाल के हम बातें करें, तो they decided not to show it at all. Which is absurd. वहाँ पे भी just delete and eliminate something. उसकी विजुअल्स हमें कैसे पता चल रहे हैं? लोकल जर्नलिस्ट के थ्रू वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में डाल रहे हैं, उनके इंडिपेंडेंट चैनल है, मे बी वो किसी लोकल मीडिया हाउसेस से उनका लिंकअप होगा। अदरवाइज तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसे दिखा ही नहीं रहा है। And that my friend forced our country and globally also people towards social media journalism. Right? और ऑब्वियसली होंगे भी, क्योंकि अब ये बहुत आसान हो गया। अगर मुझे ही मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रहती हूँ, मान लो मैं द्वारका में रहती हूँ और द्वारका में मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे रोड्स में एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं भी अपना फ़ोन निकालूंगी, उसे रिकॉर्ड करने लगूंगी। और अगर मुझे बोलना आता है तो मैं उसे बोलूँ, चाहे मैं कैसा भी बोलूँगी, बट एटलीस्ट मैं उस सिचुएशन को एज इट इज़ दिखा सकती हूँ। इंस्टेड मैं वेट करूँगी रिपोर्टर आएगा और बताएगा कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अब तो वो होता भी नहीं है। सिटीजन आउटबर्स्ट के वेज कहाँ हैं? जो लिटरल वेज होने चाहिए थे वाज जुडिशरी, which is too slow, too little. In India, I don't think you would prefer going to a court and discuss the thing and get a solution out of it. ये तो बहुत दूर की बात हो गई। गवर्नमेंट सिटीजन आउटबर्स्ट सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो काफ़ी एविडेंट है। गवर्नमेंट के पास टाइम है टू एक्सेप्ट अपॉलॉजीज फ्रॉम सिटीजन, बट टू अपोलोजाइज फॉर व्हाट देव डन टाइम ही नहीं है उसके लिए, विच इज ओके। तो ये भी कैंसिल है। देन देयर इज राइट टू प्रोटेस्ट जो हमने करके देखा, एंड बेचारी वो 15-year-old गर्ल, उसने भी देखा। आई डोंट थिंक लाइफ में वो कभी, if she is not courageous enough, she won't be back on roads for her rights because she had to suffer a lot. Her whole family is suffering. उसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, वो दिख रहा है। आई थिंक कौन है वो अंधे लोग जो बोल रहे हैं कि उसे अपनी गलती का रियलाइज है। अरे उसने गलती की है, वो जो उसने बोला 15 साल की बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हर किसी का वही एक्शन टू रिएक्शन वाली बात है। और मे बी उसे किसी ने मैनिपुलेट करके वहाँ लेकर भी आ गया होगा, बट स्टिल उसके लिए आप वो एक, चलो बच्ची होने से पहले भी एक लड़की, आप उस लड़की की पर्सनल आइडेंटिटी रिवील कर रहे हैं और वो 60 साल के 50 साल के बूढ़े उसको इतना गंद बोल रहे हैं। हम
सो आफ्टर मीडिया गवर्नमेंट प्रोटेस्ट ये सब के बाद मीडिया ही बचता था एंड मीडिया वाजंट वर्किंग. सो देन केम इन पिक्चर द सोशल मीडिया जर्नलिज्म, Yeah. राइट. एंड बहुत रोजी पिक्चर आप देखोगे सोशल मीडिया जर्नलिज्म की इस समय इट इज द नीड ऑफ द आवर, आई वुड से. काफ़ी सारी जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ ये लोग ऑन ग्राउंड हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बाहर ला रहे हैं. लैंग्वेज ऐसी है जो बहुत एंटरटेनिंग भी है, लोग कनेक्ट कर जाते हैं. भाई तुम जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट ही देख लो स्टूडेंट का, वहाँ पे ग्राउंड में कौन था? बहुत लोकल रिपोर्टर्स थे. हाँ, उनको हम जानने भी लगे, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब में. वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले जर्नलिस्ट रहे थे, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट अब मीडिया हाउस खोल दिया, एजेंसीज खोल दी है. इसमें बहुत तरह के लोग, और कुछ बिना जर्नलिज्म के डिग्री के भी जर्नलिज्म कर रहे हैं. तो वहाँ पे भी वही दिखे. हाँ, ये है कि प्रोटेस्ट और जगहों पर भी हो रहे थे, वहाँ की पिक्चर हमें क्लियर नहीं मिल रही थी. हाँ, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है the darker side of social media journalism. ना social media journalism में everything is focused on one personality, his perspective, limited resources, limited reach, which translate to one person cannot be everywhere. तो आप ये उससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो एक वाइडर पिक्चर आपको दिखाए. आप उससे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की वेटिंग करे, लीगली फैक्ट चेक भी वही करे, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज अ टीम लाइक ध्रुव राठी या देशभक्त. इसमें ये भी एक पॉइंट है ना कि इसीलिए नहीं कर पा रहे लोग फैक्ट चेक, जो फेस वाली जो तुम बात कर रही हो, क्योंकि फंड नहीं है. अगर जब आप इंडिपेंडेंटली कोई काम करोगे, ठीक है मेरे पास सब्सक्राइबर है, उसके लिए भी तो मैं काम करूंगी तब मुझे मिलेंगे, तब जाके वो कब चीज़ मोनेटाइज होगी. तो फॉर दैट पहले तो आप अकेले से शुरू करोगे ना. तो उस बीच में आप सही काम भी कर रहे होंगे, बट समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन कि आपके थ्रू कोई फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट हो सकती है, या कुछ लोग जानबूझ के भी ये करते हैं जस्ट फॉर द क्लिक बेट पे आपको लगा देंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो आजकल ट्रेंड कर रहा है, और मैं उसे क्लिक करूंगी और उसे देखूंगी, बेशक उसके अंदर कुछ नहीं होगा कंटेंट वाइज, जस्ट फॉर ये वाली बात. तो कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं. ओ, आई वुड लाइक टू शेयर एट दिस पॉइंट. उसी रिपोर्ट में मैं ये देख रही थी कि अगर सोशल मीडिया जर्नलिज्म बड़ा भी है या वीडियो फॉर्मेट जर्नलिज्म बड़ा भी है, तो व्यूअर्स देख क्या रहे हैं. इन दैट अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यूट्यूब इज जिसको सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं एज न्यूज, एंड द सेकेंड वन, YouTube is 58%, second one is 54% पे WhatsApp. I was shocked. WhatsApp तो as a source of news. यूनिवर्सिटी वाली जो बात है वो गलत नहीं है, वो सही है. If 54% of people are getting news from Guys, if you WhatsApp, feel this is कि हम alarming. झूठ बोल रहे हैं तो आप ये You रिपोर्ट could खुद भी check पढ़ this सकते report. हो. Yes, you could check this report. The only critics of this report is कि it is more focused on English readers. हिंदी रीडरशिप उतनी अच्छे से उन्होंने सर्वे में नहीं देखी होती है, but then it gives a picture. आई वुड से और डर्थ में होगी. पर हिंदी वाली भी अगर होती है तो मैं उसकी साक्षी हूँ. मैं बोल सकती हूँ कि मेरे भी पापा के फ़ोन के थ्रू इतनी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर होती है. मैं खुद उनके व्हाट्सएप अगर देखूँ तो पता नहीं कौन से अंकल लोग कौन सी न्यूज़ बड़ा चढ़ा के, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो उसको कहीं और की वीडियो, लाइक मणिपुर की कोई वीडियो बना के कि देखिए इंडियन आर्मी के साथ क्या किया लोगों ने, और वो वीडियो पता नहीं कब की पुरानी होती है. तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है. आपको मैं एक रिपोर्ट और बताना चाहती हूँ, इंटरनेशनल रिपोर्ट, अगर आप हमारी इस बात पे यकीन नहीं करना चाहते. 2022 में स्टैनफोर्ड की एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में फैब्रिकेटेड न्यूज़ 30 मिलियन बार शेयर की गई है. फेवर में 30 मिलियन फैब्रिकेटेड न्यूज़. तो एक फेक न्यूज़ कैसे एक गवर्नमेंट को बना सकती है, आप ये देख सकते हैं. हाँ, मतलब इसके लिए हमें यूएस जाने की जरूरत नहीं है. हाँ, हमें ये तो हमारे यहाँ ये एविडेंट है यहाँ पे भी. बट चलो ठीक है, नाउ वी हैव सीन द रोजी पिक्चर ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉब्लम्स इन सोशल मीडिया जर्नलिज्म, वो भी हमने देखा. एक चीज अगर हम भूल गए हो इसमें ऐड करना, विच इज हमारी फीड. Hyper personalization is what happens in social media journalism. Not just journalism, advertising industry, everywhere we are heading towards hyper personalization. मैं वही देखूंगी जो मुझे देखना है, जिससे मैं कनेक्ट करती हूँ, and then due to algorithm.
न्यू प्रॉब्लम ये सोशल मीडिया का एक टर्म है, आई थिंक आप लोग इससे वाकिफ होंगे क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बी क्रिएटर। तो आपकी एल्गोरिथम आपको क्या दिखा रही है, डोंट ट्रस्ट, कभी भी उस पर ट्रस्ट मत करना। ट्राई कि आप हर वीक उसे रिफ्रेश कर रहे हो, और स्पेशली तब जब आपकी फीड पॉलिटिकल फीड से, पॉलिटिक्स से भरी हुई होती है। क्योंकि अगर आप सरकार के अगेंस्ट कोई ऐसे क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस देख रहे हो तो आपको यही चीज़ दिखेंगी, और अगर आप कोई सरकार के फेवर में हो तो आपको यही चीज़ दिखेगी। और हमेशा लेफ्ट वर्सेस राइट, लेफ्ट वर्सेस सेंट्रिस्ट वर्सेस राइटिस्ट की वो हमेशा चलती रहेगी। ये डिबेट होनी चाहिए, बट डिबेट होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि नो वन वांट्स टू लिसन व्हाट अदर हैज टू से। हाँ, इसको एक टर्म से भी डिफाइन किया जाता है, इसे कहते हैं अगेन आई फॉरगॉट उसे क्या बोलते हैं, हाँ उसे कहते हैं कन्फर्मेशनल बायस, कन्फर्मेशन बायस। आपका माइंड वही एक्सेप्ट कर रहा है जिसको आपका ब्रेन रजिस्टर कर चुका है। इट विल एक्सेप्ट मोर फैक्ट्स व्हिच इज कंफर्मिंग योर आइडिया दैट यू ऑलरेडी। इसको साइकोलॉजिकली मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कर एक्सेप्ट कर नहीं रहा, हम करना भी वही चाह रहे हैं, क्योंकि हम उसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहाँ पे हमारे को एक थप्पा मिल रहा है, एक्सेप्टेंस मिल रही है। मे बी क्या पता हमें ऐसा लगे, मे बी सच कुछ, अगर हमने एक दूसरी फीड रिफ्रेश कर ली, अगर मैं सरकार की फेवर में चीजें देख रही हूँ बट मैंने रिफ्रेश कर ली और मुझे कुछ ऐसी चीज दिख गई जो जिससे मेरा सरकार पे विश्वास उठ गया, मेरा दिन खराब हो जाए, तो वो वाली चीज है। क्योंकि हम खुद भी नहीं करना चाहते। ये पर्सनल बाइस वाली भी, एक बाइसनेस वाली बात में मेरे को लगता है समटाइम्स ये मेरे साथ भी होती है। तो मैं इसका मेजर सोल्यूशन यही है कि रीसेट योर फीड एज मच एज यू कैन। अगर आपको लाइफ में, अगर आपको चाहिए कि हमारी डेमोक्रेटिक इस कंट्री, जिसको आप अभी कह रहे हो डेमोक्रेटिक, उसमें डिसेंट रहे, बैलेंस व्यू रहे, व्यूज रहे, आप बातचीत कर पाए, अदरवाइज दोस्तियां वैसी खराब हो ही चुकी है। वो तो है, फ्रेंडशिप डे है और आज हम दो ही हैं यहाँ, दो ही लोग हैं। तो ओके, मूविंग टुवर्ड्स कि ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, इसमें भी थोड़ी बहुत अच्छाई है, इससे अच्छा होना चाहिए था, बट वेयर आर वी हेडिंग टू? सोल्यूशन के लिए कल योगेंद्र यादव जी की मैं इंस्टाग्राम का लाइव देख रही थी, एंड उसी के नीचे उनकी एक पोस्ट भी थी, रीसेंट पोस्ट, जहां उन्होंने प्रॉब्लम्स इन मेन स्ट्रीम मीडिया एक एक करके पॉइंट आउट की थी, एंड आफ्टर एवरी प्रॉब्लम वाली स्लाइड सोल्यूशन उन्होंने लिखा है, और हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज वन, स्टॉप वॉचिंग मेन स्ट्रीम मीडिया, विच आई डोंट एग्री विद बिकॉज we will discuss on it, but मैं इससे पहले एग्री करती थी क्योंकि मैंने छोड़ दिया देखना, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, while I was researching about it, मैंने देखा काफी अफ्रीकन कंट्रीज में भी ये ट्रेंड चल रहा था to discard your mainstream media and only focus on social media journalism, which did not end well. इसका सबसे बड़ा कारण ये मेन स्ट्रीम मीडिया खुद भी है, I agree, लेकिन इफ यू सी CJP प्रोटेस्ट का day 1, अभिजीत was very clear कि मुझे गोदी मीडिया से बात नहीं करना है. He told all the channels to go back, and similar thing was be like कि भागो भागो गोदी मीडिया। प्रोटेस्टर्स ने पूरा साथ दिया, बट 20th के बाद सौरभ, या रेजिग्नेशन के बाद सौरभ जो उनका स्पोक्स पर्सन है, वेयर इज ही गिविंग इंटरव्यूज? एवरीवेयर इन उन्हीं चैनल्स पे दे रहा है। दैट मीन्स ही नोज इन हिज माइंड कि जो रीच, जो रिसोर्सेज मेन स्ट्रीम मीडिया के पास हैं, वो पावर, वो रिसोर्स, वो एक्सेस अभी भी सोशल मीडिया के पास, जो बात वो 25 से पहले नहीं पहुंचा पाया तो वो 25 के बाद पहुंचा पा रहा है, बाय देम, लोकल तक, बिल्कुल रूरल एरिया तक पहुंचा पा रहा होगा, क्योंकि रीच ऑफ प्लेसेस जहां अभी भी डिजिटलाइजेशन इतनी कॉमन नहीं है, रीच विद रूरल इंडिया, रीच विद ओल्डर जनरेशन इज स्टिल विद टीवी। डिजिटलाइजेशन लोकल लेवल पे हो चुका है, ये एग्री करती हूँ, लेकिन अभी भी वहां पर कोई बंदा पीक टीवी नहीं देखता होगा, कोई बंदा सार्थक की न्यूज या जितने भी ये जर्नलिस्ट है, मीरा सिंह, इनको नहीं देखते होंगे, ये देखते होंगे आज तक को या मेन स्ट्रीम को, या उनके कोई लोकल चैनल। अगर उनका भी कोई लोकल इंडिपेंडेंट चैनल होगा, वो कितना ही बार दिल्ली में आएगा कवर करने के लिए, वो अपनी लोकल ही तो न्यूज कवर करेगा, उसे क्या पता कि प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देश दुनिया में वो चीज उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रही है। दिल्ली का प्रोटेस्ट है, आई गेस दिल्ली तक ही ये था सीमित, या जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो सिर्फ इंडिपेंडेंट ही देखते हैं चीजें इंडिपेंडेंटली, यूट्यूब में जब तुमने बोला 57% लोग उसमें देखने लग गए, तो आई थिंक ये वो लोग देख रहे हैं। रूरल वाले अभी भी वो सब देख ही नहीं रहे। केन बेतवा का जो वो देख लो, केन बेतवा को दिल्ली के कौन से लोग देख रहे हैं? देख भी रहे हो, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम में दिखाई नहीं जा रहा, लगा कुछ मतलब ही नहीं है, ये तो ऐसे ही वो कर रहे हैं। तो वही वाली बात है।
But circling back to solution क्या है इसका, I would say simple solution is we need to understand in our mind कि role क्या है दोनों चीजों का. Is it complementary or is it you need to eliminate one to promote other? I would say the roles are divided and they don't replace each other. Social media journalism के पास जो independence है to cover an issue without any editorial bias, without any direction from a third person, वो mass media या mainstream media के पास नहीं है. But mainstream media के पास भी एक utopian world में जहाँ हर चीज़ perfect हो, वो चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया जर्नलिस्ट के पास नहीं हो सकती, विच इज़ एक अच्छा लीगल बैकअप, एक अच्छा फैक्ट चेक मशीनरी, एक अच्छी मीडिया रिपोर्ट रीच. मीडिया रिपोर्ट्स के ग्राउंड रिपोर्टिंग. डीडी न्यूज़ हमारे सुधीर चौधरी जी को 15 करोड़ का पैकेज है उनको जो अपग्रेडेशन मिला है. आप इसी से देख लो ना कि अगर मीडिया के पास 15 करोड़ रुपए देने के लिए एक बंदे को, तो उसके पास रिस्क, अगर वो पैसा ठीक है 15 करोड़ उसे दे दो, उसके अलावा मतलब आप रिसोर्स पे लगा सकते हो, या तो आप लगाना ही नहीं चाहते, आप लगाना नहीं चाहते. एक हो. पर्सनालिटी को प्रमोट करके हाउ इज इट हेल्पिंग मास मीडिया? इट्स नॉट. यू कुड हैव यूज्ड दैट मनी. और मैं अकाउंटेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मीडिया, एंड ये बातचीत हमारे सिटीजन्स को उठानी चाहिए एज अ ड्यूटी. आई फील लाइक दैट. कल ही हम इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, अभिजीत लाइव आया हुआ था एंड पीपल वर आस्किंग सीजन 2 कब आएगा सर, सीजन 2 कब आएगा. माई सजेशन फॉर सीजेपी इज सीजन 2 शुड बी ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम मीडिया. पीपल शुड डिमांड. ये इंडस्ट्री हमारे बीच एग्जिस्ट कर रही है, हम पैसे देते हैं, हमारे टैक्सेस लग रहे हैं उसमें, सो वी शुड डिमांड. आई थिंक ये चीज इस वाले सीजन 1 से शुरू हो गई थी, जब उनको समझ आया कि हमारे रिपोर्टर्स को ये लोग भगा दे रहे हैं. अब मेरे को लगता है जर्नलिस्ट का भी दायित्व है, जो बाकी जर्नलिस्ट है जो बोल नहीं पा रहे हैं, जब भी आप प्रेस क्लब में जाके बैठे तो बातचीत करें कि हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपने चौथे पिलर को, चौथे स्तंभ को, इस देश के. डेमोक्रेसी अगर आपको रखनी है कायम, तो जो भी जर्नलिस्ट है जो समझते हैं कि हम अभी भी जर्नलिस्ट है, तो उन्हें आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि जो अपकमिंग जर्नलिस्ट है, बडिंग जर्नलिस्ट है, उन लोगों को भी एक साहस मिले कि हम भी कर सकते हैं. अदरवाइज कोई नहीं बनना चाहेगा. they should know what real journalism as a profession is. वो इंडिविजुअल जर्नलिज्म सिर्फ नहीं सिखा सकता. आप एग्जाम्पल उन्हें ये दे रहे हो कि सिर्फ आपको एसी रूम में बैठ के एंकरिंग करनी है, बाकी किसी को कोई मतलब ही नहीं है. नो एडिटर का कोई रोल नहीं है. सिर्फ एक, मेरे को लग रहा है सिर्फ यहाँ से फरमान आ गया है और इसको बोल दिया है एंकर को और वो पढ़ देगा, बस बात खत्म. अब ग्राउंड रिपोर्टिंग कुछ रही नहीं है. कौन कर रहा है आजकल ग्राउंड रिपोर्ट? कौन कर रहा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? कोई नहीं कर रहा है. टू सम इट अप, आई वुड से जर्नलिज्म को एज अ कॉलिंग लेना चाहिए, नॉट एज अ प्रोफेशन. जर्नलिज्म अगर आप चूज कर रहे हो अपना करियर ऑप्शन, तो यू शुड हैव दैट इन योर माइंड कि इसका एम क्या है. इसका एम प्रॉफिट कमाना या मनी कमाना नहीं हो सकता है. यस, एट द बैक ऑफ द माइंड आपका फैमिली, आपकी लाइफ चलाने के लिए मनी आनी चाहिए. बट इफ यू आर लुकिंग कि आई वुड बी अर्निंग क्रोर्स अपनी रिपोर्टिंग करके और एंकरिंग करके, देन यू आर हेडिंग द होल प्रोफेशन के साथ भी नाइंसाफी होगी मुझे लगता है. और मैं ये लास्ट में ये बात भी कहना चाहूंगी कि जितनी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कर रहा है, वो आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया कर ही नहीं रहा. तो अगर आप चाहते हो कि उनको ये सपोर्ट मिले, हाँ, तो पहले होती थी, हाँ, वी शुड डिमांड फॉर इट. अगर आपके पास भी कोई सजेशंस हैं, आप भी चाहते हो कि मीडिया में रिफॉर्म्स आए, तो आप हमें सजेशन कमेंट बॉक्स पे लिखिए. विल ट्राई कि हम इसे जर्नलिज्म फील्ड में पहुंचा सके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सके. तब तक के लिए हम नेक्स्ट सीन सेट करते हैं. So we'll be working on what's the next scene. Yeah. And see you soon again. Yeah. Bye-bye.